क्या सच में पॉसिबल है स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना? क्या सच में हम जैसा मिडिल क्लास लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ रुपया कमा सकता है? इसका आंसर है हाँ, यस, कमा सकते हैं। बट कैसे? इसके लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा से सुनना है और उसको जस्ट अप्लाई करना है। मैं पूरा बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तीनों पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, ओनली इन्वेस्टमेंट करना है। जैसा मैंने मेरा पिछले वीडियो में कहा है, मीन्स आपको करोड़ रुपया कमाना है तो ओनली इन्वेस्टमेंट करना है, नो ट्रेडिंग। पॉइंट नोट करते जाइए, लास्ट में जस्ट अप्लाई करिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट बताएंगे, जस्ट इस पॉइंट को रट लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। वीडियो का लास्ट में मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अभी आते हैं सेकेंड पॉइंट, आपका पर्पस होनी चाहिए। सपोज आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्टॉक में आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ये बात नहीं सोचते और इधर उधर से कहीं से भी कुछ स्टॉक का नाम सुन के उसमें इन्वेस्ट कर देते। तब तो आप कभी भी करोड़ रुपया नहीं कमा पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाएंगे पता है? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते। सपोज आपने कहीं से एक स्टॉक का नाम सुना है, उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। इस स्टॉक का मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप देखिए, मज़ा आएगा। रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या होता है, 2 कॉन्सिक्वेंसेस होगा इस स्टॉक में। स्क्रीन में नज़र डालिए। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, सपोज आपने 2021 में 300 रुपीज़ में ये स्टॉक को बाय किया। 2021 में 300 रुपये के आसपास ये स्टॉक का प्राइस चल रहा था। हम मार्क कर दिया, देख लीजिए। 2021 इसलिए लिया कि उस टाइम कोविड के बाद था, कोविड का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं था, स्टॉक नॉर्मल चल रहा था। आपके पास कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी क्या करती है वो पता नहीं रहेगा, आपने कहीं से सुन के आया। आप क्या करेंगे पता है? जैसे 2022 का मिडिल में स्टॉक 800 रुपीज़ में पहुंचा तो आप उस स्टॉक को बेच देंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया ये सोच के, और आप खुश हो जाएंगे। अभी आता है देखिए सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस में आता है कि आपको स्टॉक का बिजनेस मॉडल नहीं पता है, आप सुन के आया, आपको पर्पस भी नहीं है, तो स्टॉक 800 रुपीज़ में पहुंच गया 2022 में, आप वेट कर रहे हैं और बढ़ेगा प्राइस और बढ़ेगा, आप वेट कर रहे हैं, तो स्टॉक 2023 में, जो 2023 का फर्स्ट में 400 या 450 रुपीज़ में आ जाता है। तो आप सोचते होंगे कि ये स्टॉक तो लॉस में जा रहा है, तो 300 रुपीज़ से ख़रीदा हुआ माल आप 400 पे बेच दोगे ताकि कुछ प्रॉफिट आ जाए। ये सब होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, आप मानो या ना मानो, हमने बहुत देखा, मेरे साथ भी पहले होता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने इसके ऊपर एक्सपीरियंस बढ़ाया। अब आता है असली मज़ा। अभी स्टॉक पहुंच गया है 1300 में आज का दिन में, और यहाँ पे आता है रिटेल इन्वेस्टर का क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न कि हम स्टॉक सेल कर देते तभी उसका प्राइस बढ़ जाता है और बाय करते तभी उसका प्राइस कम हो जाता है। मैं शायद आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, मैं पूरा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। आपका पर्पस या टारगेट होनी चाहिए कि इस कंपनी का स्टॉक यहाँ तक जाएगा, यहाँ आपका टारगेट वहीं तक है। कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए कि जब तक कंपनी का बिजनेस चलेगा तब तक कंपनी नीचे आ ही नहीं सकता। नीचे आएगा तो कोई एक्सटर्नल रीज़न होगा, फिर वो ऊपर आना ही है। लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा तो वो आपको समझना पड़ेगा, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस समझना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब ट्रेन कर दूंगा। और एक मेन पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट है, 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गया होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पेशेंस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आपको करोड़ों रुपया कमाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, रातों रात ये नहीं हो पाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।